की गई फूल गोभी की खेती आय का बढ़िया स्रोत हो सकती है। फूल गोभी के ज्यादातर व्यवसायी किसान एक आंतरिक सुरक्षित परिवेश में से फसल की शुरुआत करते हैं। छोटे पौधे उगाने करने के लिए और रोपाई के तैयार करते हैं। आमतौर पर 30 दिनों में होने का किसान अपने खेत की जुताई करते हैं, पिछली फसल के अवशेषों पतवार को हटाते हैं और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद के साथ मिट्टी में बुनियादी उर्वरक किसान के लिए तैयार होने पर वे मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं जहां किसान पौधे को लगाते हैं। ज्यादातर मामलों में उर्वरीकरण, ड्रिप सिंचाई और खरपतवार प्रबंध लागू। फूल गोभी की अधिकांश व्यवसायिक किस्मों को रोपाई के 60 से 150 दिन बाद काटा जा सकता है। बोने से लेकर कटाई तक का समय फूल गोभी की किस्म, जलवायु परिस्थितियों और रोपे गए पौधों की आयु पर निर्भर करता है। कटाई वाली कैंची या चाकू के माध्यम से की जाती है और आमतौर पर कई सत्रों में होती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि किसान अक्सर निरंतर मांग को पूरा करने के लिए निरंतर उपाय करते रहते। कटाई के बाद फूल गोभी उगाने वाले किसान फसल के अवशेषों को हल चलाकर नष्ट कर देते हैं और बीमारियों को नियंत्रण करने और मिट्टी को खराब होने से रोकने के लिए वे फसल चक्रीकरण अपनाते हैं। फूल गोभी खेती करते समय जलवायु एकमात्र प्रतिबंधात्मक कारक होता है। अच्छी तरह से विकसित होने और फूल गोभी के इस पौधे को हल्का तापमान की जरूरत है, जो कि हमारी लक्ष्य है। ये पालने के लिए अति संवेदनशील होती है क्योंकि कम तापमान में इसे समस्या होने लगती है। इसके अलावा ज्यादा तापमान भी अवशेष के रूप में फूल गोभी के फूल के लिए समस्याओं का कारण बनता है, जो अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं या खिलना शुरू हो जाते हैं। हम 14 से 20 को सबसे अनुकूल मानते हैं। हालांकि कुछ किस्में थोड़ी समय के लिए 30 डिग्री से कम का तापमान सहन कर सकती, कुछ किस्में थोड़े समय के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकती। सबसे पहले फूल गोभी उगाने की विधि का चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों को। साथ ही फूल गोभी की उन किस्मों का चयन करना होता है जो आपके क्षेत्र में ज्यादा पनप सकती है। फूल गोभी लगाने के दो तरीके हैं, एक खेत में सीधे पौधे लगाकर और दूसरा नर्सरी में बीज उगाकर उनकी पौध तैयार करके फिर खेत में रोपाई। आमतौर पर कई कारणों से पेशेवर किसान खेत में सीधे बीज से फूल गोभी उगाना पसंद नहीं करते। सबसे पहले फूल गोभी के बीज बहुत छोटे होते हैं। किसान खेत में छोटे छोटे फूल गोभी के पौधे दिखाई देने लगे। फूल गोभी के बीज बोना चाहते हैं तो वो वसंत या पतझड़ का मौसम के लिए सबसे सही समय होगा। अगर आप वसंत में शुरू करते हैं तो गर्मियों के दौरान फूल गोभी कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आप पतझड़ में शुरू करते हो तो सर्दियों में कटाई के लिए तैयार होगा। खेत तैयार करने के बाद आप कम से कम 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति बनाने की जरूरत होती है और इन पंक्तियों में 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर गड्ढे बनाकर इसके बाद आप 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई वाले हर गड्ढे में 3-4 बीज बो सकते हैं और उन्हें मिट्टी की परत से ढक सकते हैं। बीज बोने के तुरंत बाद आतन ताप पर फूल गोभी के बीज सबसे अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। अंकुरित के लिए बीजों को उचित नमी के स्तर की जरूरत होती है और ज्यादा सिंचाई हानिकारक हो सकती है, अतः आपको कम सिंचाई करनी चाहिए। इस चरण के दौरान कुछ उत्पादक एक दिन छोड़कर सिंचाई करते हैं। उचित परिस्थितियों में फूल गोभी के बीज 8-10 दिनों में अंकुरित होते हैं। अंकुरण के बाद आपको पौधों को पतला, अगर एक से ज्यादा बीज अंकुरित हो तो आपको हर अंकुर में सबसे स्वस्थ अंकुर को छोड़कर बाकी सबको हटा देना चाहिए। औसतन आपको प्रति हेक्टर 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस बात का ध्यान रखें कि फूल गोभी के बीज में हर ग्राम और औसतन में 370 से 400। फूल गोभी उगाने वाले ज्यादातर व्यवसायी किसान एक आंतरिक सुरक्षित परिवेश में बीज के फसल की शुरुआत करते हैं। उत्पादन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नियंत्रण बीज की क्यारियों में फूल गोभी का बीज बोते हैं। इसकी अंतिम स्थिति में उनकी रोपाई कर देते हैं और वे हर गमले में 1 इंच की गहराई में 2-3 बीज लगाते हैं और धीरे धीरे मिट्टी से ढक देते हैं। वे अक्सर उचित वायु संचरण के लिए नीचे की परत के रूप में घास वाली जमीन का प्रयोग करते हैं। जब तक बीज अंकुरित नहीं होते उस परत पर हमेशा नमी बनाए रखना। बीज लगभग 8 से 10 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं और पौधा औसतन 3 से 5 सप्ताह के बाद रोपाई के लिए तैयार शुरुआती चरणों में अगर फूल गोभी को ज्यादा तापमान पर पौधे में पत्तेदार फूल की गांठें बनना शुरू हो जाती है। एक ऐसी चीज है जिसे हमें किसान भाइयों को बचना चाहिए। ज्यादा तापमान पर फूल गोभी का रंग बदलने लगेगा और ये खिलना शुरू हो जाएगी। इससे कुछ इसकी गुणवत्ता में और व्यावसायिक मूल्य में कमी आएगी। हालांकि वर्तमान में हमारे पास फूल गोभी के संकर किस्में मौजूद है जो आनुवंशिक रूप से 37 डिग्री का तापमान सहन कर सकती।
फूल गोभी कई तरह की मिट्टियों में बढ़ सकती है। थोड़ी अम्लीय मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से बढ़ सकती है। मिट्टी पानी में उच्च गुणवत्ता स्तरों के लिए इस पौधे की सहनशीलता औसत होती है। हालांकि फूल गोभी पौधे को सूरज की रोशनी बहुत पसंद होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर मामलों में ग्राहक थोड़े पीले रंग के बजाय सफ़ेद रंग की फूल गोभी ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए कई किसान इसे पीले होने से रोकने के लिए बाहरी पत्तियों से इसके फूलों को ढक दे। फूल गोभी के पौधे रोपने से कुछ हफ्तों पहले मिट्टी को तैयार करना किसान शुरू कर देते हैं। समय के दौरान किसान अच्छे से उसकी जुताई करते हैं। मिट्टी की जुताई से वायु संचार, जल निकास की बेहतर, साथ ही इससे मिट्टी में कंकड़ और दूसरी अनचाही चीजें जो बाहर निकल जाती है। रोपाई से एक सप्ताह पहले कृषि विज्ञान से परामर्श करने के बाद कई किसान उर्वरक डालते हैं, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद, सिंथेटिक धीमी गति से गलने वाली व्यावसायिक उर्वरक। कई किसान ट्रैक्टर का प्रयोग करके खाद मिलाते हैं। फूल गोभी के पौधों की रुपाई की बात आने पर आपको शुरू होती है। हालांकि फूल गोभी गर्मियों में कटाई के लिए तैयार हो। किसान आमतौर पर 3 से 5 सप्ताह पुराने पौधे पसंद करते हैं। इस समय की उनकी वास्तविक पत्तियां निकल आती है 5-4। उनकी औसतन ऊंचाई 12 इंच तक होती। तैयारी करने के बाद में किसान रोपाई कर सकते हैं। बाद में उन बिंदुओं पर निशाना करते हैं जहाँ वे छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। उनके बाद वे गड्ढे खोदते हैं और फिर रोपाई करते हैं। पौधों को उसी गहराई में रोपना जरूरी होता है जितनी गहराई में उन्हें नर्सरी में उगाया गया था। कई उत्पादक हर 2-3 सप्ताह के समय समय पर फूल गोभी लगाना पसंद करते हैं। किसान इसीलिए करते हैं ताकि वे समय समय पर फूल गोभी कटाई कर सके और इस तरह बाजार की मांग को वो पूरा कर सके। किसान एकल या दोहरी पंक्ति में फूल गोभी उगाते हैं। एकल पंक्ति के लिए वे किसान एक पंक्ति में पौधे के बीच में 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और पंक्तियों के बीच में 40 से 90 की दूरी भी रखते हैं। दोनों पंक्तियों के बीच में वे पंक्ति की एक जोड़ी के बीच 1 मीटर दूरी रखते हैं और कुछ पौधों में पड़ते किसान एक एकल पंक्ति में फूल गोभी लगाते हैं। एक पंक्ति में किसान पौधे को 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए और पंक्तियों के बीच 40 से 90 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। दोहरी पंक्तियों के लिए पंक्ति की एक जोड़ी के बीच में 1 मीटर या इससे अधिक दूरी रखनी चाहिए। कुछ पौधों में प्रत्येक पंक्तियों के बीच में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। पंक्तियों में पौध को 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना उचित माना जाता है। किसान की प्रति हेक्टर 25,000 से 45,000 पौध लगाते हैं। 1 हेक्टर तैयार करना। फूल गोभी के पौधों को रोपने से कुछ हफ्तों पहले मिट्टी को तैयार करना होता है। फूल गोभी सूखा सहन नहीं कर सकती है। पानी की सर्दियों के दौरान भी अपने पौधों को नियमित रूप से सींचना चाहिए। दूसरी ओर ज्यादा सिंचाई करने पर पौधे की जड़ सड़ सकती है, जिसकी वजह से पूरा पौधा खराब हो जाएगा, आपकी फसल को नुकसान होगा। ज्यादा सिंचाई भी बीज के अंकुरण होने तक शुरुआती चरणों के दौरान दूसरी बार फूल गोभी का फूल बनने के दौरान फूल गोभी की सिंचाई करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादातर किसान हर दूसरे दिन पौधे को पानी देकर अपने पौधे की सिंचाई करते हैं। मात्रा में पानी देते हैं और पौधे के विकास के साथ साथ समय खरपतवार नियंत्रण की एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। इसका उत्पादन किया जा रहा है। कुछ मामलों में हर हफ्ते से खरपतवार है, निराई गुड़ाई है, वो करना चाहिए। जब फूल गोभी पर्याप्त बड़ी हो जाए तब उसको खरपतवार से खास परेशानी नहीं होती। फूल गोभी की रोपाई के 60 से 150 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार होती है। फसल का मुख्य रूप से उसकी किस्म के साथ ही उसकी पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी तैयार होने का निर्भर करता है। किस्म के आधार पर फूल गोभी का फूल उपयुक्त आकार का होने के बाद हम फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। फूल गोभी की कटाई शाम के समय कैंची या चाकू से की जाती है, नहीं तो धूप की वजह से फूल है वो खराब हो जाता है और उसकी पत्तियां मुड़ जाती है। कटाई करनी चाहिए जिससे उसका फूल पीला। गोभी की प्रति हेक्टर तो वह 20 से 40 टन प्रति हेक्टर की उपज होती है। प्रत्येक फूल गोभी का वजन उसके आधार पर जाता है। फूल गोभी अनुभवी किसान मोहन जाल आमतौर पर इस इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। यह नर कीड़ों को आकर्षित करके मादाओं के पास रुझाने से रोकता है। इस प्रकार ये जाल उनकी आबादी को कम करता है। गोभी पर लगने वाला सबसे गंभीर कीड़ा में से एक है। इस कीड़े का लार्वा पत्तियों पर छेद करता है, जिसकी वजह से पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। गोभी पर हमला करता है तो फिर इसका प्रबंधन ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आसानी से कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करने हेतु उन्हें नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका जैविक प्रबंध है। फफूंदी कोमल फफूंद टीका रोगाणु की एक वजह से होने वाली बीमारी है। आदर स्थिति में इस संक्रमण की को मदद मिलती है। कोमल फफूंदी आदर परिस्थिति में इस संक्रमण को मदद मिलती है, जिसकी वजह से पत्तियों के पीछे की सतह पर कोमल फफूंदी लगने के साथ ऊपरी सतह पर कोलोरोटोटिक स्पॉट पड़ जाती है, जिसकी वजह से गोभी का फूल भी